चोरी के मुद्दे पर सड़कों पर उतर जाती है, युवाओं के मुद्दे पर उतर जाती है। आजम खान जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है समाजवादी पार्टी में, उनके लिए क्यों नहीं उतरी? आजम खान साहब समझ चुके हैं कि हमको नाश नहीं कराना और आने वाले समय में आजम खान साहब असरुद्दीन ओवैसी की MIM और पतंग के निशान से जो है विधानसभा लड़ेंगे। वही समाजवादी 27 में 27 नहीं पाएगी, तब अखिलेश यादव की आंखी यहाँ आएंगे। मेरा अपना निजी मानना है कि शिवपाल जी की ये बयानबाजी जल्दबाजी। जो हाल ममता का हुआ वही तेजस्वी का हुआ, वही केजरीवाल का हुआ, उसी रास्ते पर जो है अखिलेश यादव भी आ चुके हैं। 27 में 27 नहीं पाएंगे। जो गुमराह जैसे ना सड़क छाप क्या कहते हैं, माइनॉरिटी के जो लोग है ना, जो जिनको आज के टाइम में नादान का सकते हैं, उनको दिखाने सड़क छाप मतलब जो माइनॉरिटी के लोग सड़क छाप है, ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल? सड़क छाप इन द सेंस हमारे मतलब माफी मांगे अपने शब्दों को वापस लीजिए। सड़क छाप माइनॉरिटी के लोगों को आप कैसे कह सकते हैं? समाज को कैसे कह सकते हैं? 22 में तुम्हारा साथ दिया, 24 में तुम्हारा साथ दिया, तब भी तुम सरकार नहीं बना पाए, या तो तुम्हारे साथ नहीं। आज भी जनता और मुस्लिम समाज 99.8% समाजवादी पार्टी पे विश्वास करती है, माननीय अखिलेश यादव पे विश्वास करती है। जब आजम खान साहब बाहर निकल के आए थे तब माननीय अखिलेश जी मिलने गए थे, तो अखिलेश जी ये जरूर कहने गए थे कि जो है जितनी जल्दी आए हो उतनी जल्दी ही चले जाओ। मतलब मुसलमान इस बयान के बहकावे में नहीं आने? कुछ नहीं आएंगे। शिवपाल एक नंबर का माफिया कुख्यात अपराधी है, क्यों नहीं जांच हुई इसके ऊपर अभी तक? नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 तक और मैं हूं आपके साथ। है दोस्तों, 2027 का चुनाव जो है वो जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम नेताओं की बयानबाजियां जो है वो शुरू हो गई हैं। 27 चुनाव में जिस तरीके से ओवैसी ने अपनी एंट्री करी है, उसके बाद समाजवादी पार्टी का मुसलमानों के लिए जो रुख है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया। शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि 2027 में जब समाजवादी की सरकार बनेगी तो आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे। लोगों के बीच क्या कुछ चर्चाएं हैं, इस बयान को लेकर बातचीत कर लेते हैं। शिवपाल सिंह यादव का बयान आया है कि 27 में सपा की सरकार बनी तो आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे। किसी भी बनी हुई सरकार का विशेषाधिकार उस मुख्यमंत्री का होता है कि उसे कौन सा मंत्री बनाना है, किसे कौन सा विभाग देना है। मेरा अपना निजी मानना है कि शिवपाल जी की ये बयानबाजी जल्दबाजी। अभी तो चुनाव होने हैं, सरकार बननी है। बिहार में अभी चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ा गया, परिणाम सामने है। 2027 का चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले इस तरीके का बयान। आजम खान 3.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है जेल में है, लेकिन ये बयान अभी क्यों आता है कि जब सपा की सरकार बनेगी 27 में तो आजम खान को हम गृह मंत्री बनाएंगे? आजम खान जेल में उनकी जो दुर्दशा हो रही है उसको लेकर बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं शिवपाल सिंह यादव। 3 साल में मिले कई बार के, ये भी एक चीज पूछो। और दूसरी चीज, जब आजम खान साहब बाहर निकल के आए थे तब माननीय अखिलेश जी मिलने गए थे, तो अखिलेश जी ये जरूर कहने गए थे कि जो है जितनी जल्दी आए हो उतनी जल्दी ही चले जाओ। समाजवादी पार्टी जितना ही आजम साहब की तारीफ करेगी उतने ही आजम साहब के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। मैं मुसलमान भाइयों से अपने कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की तारीफ में न पड़े। शिवपाल सिंह ने जिसकी तारीफ की है उसकी सत्यानाश हुई है। अरे आपको दिक्कत क्या हो रही है भाई? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मुस्लिम मुद्दे पे ना बोले तो दिक्कत, अगर बोल रही है तो भी दिक्कत क्यों हो रही है आप लोग? बोलने की बात नहीं है, रोड पर कब उतरे हैं मुसलमानों के लिए। यही जौहर विश्वविद्यालय टूट रहा था तो नोटिस आई थी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो है रोड पर उतरे थे और अखिलेश यादव ने जो है प्रतिनिधि मंडल अपना भेजा था। रोड पर क्यों नहीं उतरे थे? तो समाजवादी पार्टी के खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग हैं। उतरने की क्या जरूरत है? ट्विटर पे एक्टिव है तो क्या और इससे ज्यादा क्या लेंगे? वो विरासत की गद्दी का मतलब है कि 9 बजे सो के उठना, 10 बजे ऐसी कमरा में बैठना और ट्विटर पर लिखना। आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी ओवैसी की एंट्री से कहीं ना कहीं घबरा रही है, जो मुस्लिम मुद्दों पर अब लगातार जो है अपनी चुप्पी को खोलती हुई नजर आ रही है? खोलती नहीं आ रही। जो हाल ममता का हुआ वही तेजस्वी का हुआ, वही केजरीवाल का हुआ, उसी रास्ते पर जो है अखिलेश यादव भी आ चुके हैं। 27 में 27 नहीं पाएंगे। और मैं असरुद्दीन ओवैसी साहब से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान आपके साथ है। अगर अखिलेश यादव कितनों भी गिड़गिड़ाए और कि 200 सीटों से खा ले, समझौता करना मत। मेरा यही वैसे मुसलमान का एक ही फंडा है जो भाजपा कराएगा, उसमें कोई क्लियर नहीं, शुद्ध रूप से सपा पार्टी है और वही उनका बेस है। अखिलेश को जितनी क्या कहते हैं जो पॉपुलरिटी दिखाई दे रही है, केवल उसका माइनॉरिटी उसका बेस है और उसका जाति वोट 8-9% का, समझे। उसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं, अगर है भी तो माइनस में है, इसीलिए लड़ाई में है, इसीलिए आज मायावती ट्रैक के बाहर हो गई है। मुस्लिम वोटर इतना भी बेवकूफ नहीं है जिस तरीके से आजम खान की दुर्दशा देखी जा रही
है और ये लुभाने वाला बयान दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए मुस्लिम फिर से सपा को वोट वो करेंगे। देखिए ना, हो सकता है जो गुमराह जैसे ना सड़क छाप क्या कहते हैं, माइनॉरिटी जो लोग है ना, जो सड़क छाप कौन? जिनको कौन? आज के टाइम में उनको नादान का कौन सकते सड़क छाप? हैं, उनको दिखाने सड़क छाप कौन? सड़क छाप मतलब जो माइनॉरिटी के लोग सड़क छाप हैं। जो माइनॉरिटी माइनॉरिटी के लोग सड़क छाप है, ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे सड़क हैं? छाप इन द सेंस हमारे का मतलब माफी मांगे अपने शब्दों को वापस हाँ, लीजिए। समझे? सड़क छाप माइनॉरिटी के लोगों को आप कैसे कह सकते हैं? कुछ आप मैंने कैसे एक समाज को कैसे कह सकते हैं? समझे कि नहीं? आपके पास कोई प्रूफ है? सड़क छाप ये कैसी भाषा होती है? हैं? ये बेवकूफ है, इनकी बोलने की तमीज ही नहीं है। सड़क छाप बोल देंगे मुसलमान को। 22 में तुम्हारा साथ दिया, 24 में तुम्हारा साथ दिया, तब भी तुम सरकार नहीं बना पाए, या तो तुम्हारे साथ नहीं। ये बेवकूफी है, मूर्खत्व वाली बात है। लेकिन आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे शिवपाल यादव। समाजवादी में आजम खान की ही गलती थी। शिवपाल यादव क्यों बच गए? अखिलेश यादव क्यों नहीं जेल गए? क्यों नहीं समाजवादी गुलाम ये लोग क्यों नहीं रोड पे उतरे? अतीक अहमद को जिंदगी बर्बाद करने वाले अखिलेश यादव हैं। ये लोग क्या टपोरी लोग, खुद है गुंडे लोग। इनके यहाँ इतने नवाब यादव, रमाकांत यादव, कितने माफिया हैं। कुंडा में वो है, क्या नाम उसका, एक यादव कुंडा में है, वो गुंडा है। सिर्फ अखिलेश यादव अपने लोग को, अपनी जाति के लोग को बचाते हैं। आजम खान के लिए क्यों नहीं रोड पे उतरे ये लोग? ये रोड पे उतरे हैं, ट्विटर पे लगातार बने रहे। ये ट्विटर पे ही बने रहते हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, मुसलमान का वोट लेंगे, मुसलमान का सम्मान इनके कौड़ी के भाव में है। कि एक ही सीट वैसी साहब हैदराबाद से जीते, हमको पता चला 3 तलाक क्या होता है, हमको पता चला CNRC क्या होता है, हमको पता चला जो मुसलमान पे बर्बादी के कानून कौन। हमें आपको 10-12 सीट लेना है, अखिलेश यादव के लिए छोड़ तो रहे हैं आप, ले लीजिए, जीत लीजिए आप अखिलेश यादव के लिए। पर मुसलमान को ये लोग चूतिया समझ के, मुसलमान अखिलियतों का सबसे बड़ा लीडर असदुद्दीन ओवैसी है। ओबीसी से घबरा गए हैं शिवपाल यादव, सब समाजवादी घबरा गए, समाजवादी घबरा गए हैं, क्योंकि समाजवादी को मालूम है, जो उसमें कुछ जुम्मन मुसलमान हैं, उनको मालूम है कि ओवैसी से गठबंधन कर लेंगे तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। मतलब मुसलमान इस बयान के बहकावे में नहीं आने वाले। कुछ नहीं आएंगे। शिवपाल एक नंबर का माफिया कुख्यात अपराधी है। क्यों नहीं जांच हुई इसके ऊपर अभी तक? क्यों नहीं हो पाई? वो तो सरकार को जांच करनी चाहिए। सरकार क्यों नहीं कर रही है? अखिलेश जी जाके वहाँ हाथ जोड़े हैं, क्योंकि यादव चाचा है। अब मुस्लिम को नहीं बचा पाए, आजम खान को नहीं बचा पाए। क्या ये समाजवादी के गुलाम बताएंगे आजम खान बकरी चोरी कर सकता है, मुर्गी चोरी कर सकता है? डबल अगर एक पेन कार्ड घूम गया, दूसरा पेन कार्ड पे जेल में है, क्या ये समाजवादी कब गुलाम रोड अरे पे? वो अब्दुल है, कुछ भी कर सकते बस हैं। अब्दुल आजम है, खान करेगा। तो अब्दुल अब की बार इनको बब्दुल बना देगा। 3.5 साल से ज्यादा जेल में बंद है, लेकिन चुनाव के समय शिवपाल सिंह यादव को आजम खान की चिंता क्यों हो रही है? अब जब चुनाव नजदीक है। चुनाव नजदीक है, इसीलिए जो है ये सब हो रहा है। और शिवपाल जी को तो ये लोग गृह मंत्री बनाएंगे। गृह मंत्री, इन लोगों के ही तो स्टेटमेंट है जो आज समाजवादी पार्टी वापस नहीं हो रही है सत्ता में। इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि इनके जो मौजूदा और बड़े पद पे जो बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी में, ऐसे ही बयानबाजी की वजह से ये नरक में चलती चली जा रही समाजवादी पार्टी। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि जब जेल गए तब उसके बाद समाजवादी सड़कों पर नहीं उतरी आजम खान के लिए, और आज गृह मंत्री बनाने जैसी बेवकूफी वाली बातें कर रही है। इससे पहले कभी क्यों नहीं कहा, इस तरीके का स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? कभी दिया किसी ने? अब जब चुनाव आ रहे हैं, जेल में है, आपको मालूम है कि वो रिहा नहीं होंगे, उनको जेल में है, होम मिनिस्टर, ना तो होम मिनिस्टर बना पाओगे आप और ना तो वो चुनाव लड़ पाएंगे। इस पोजीशन में है और वो भी अस्वस्थ है, स्वस्थ भी नहीं है। अब ऐसे बयानबाजी दे करके आप मुस्लिम वोटरों में अपनी सेंधमारी करना चाहते हो। इनको डर है कि मुस्लिम वोटर जा रहा है मेरे पास। मुस्लिम वोटर खिसक रहा है, इनको डर हो गया बहुत बड़ा। और इधर जो है ओवैसी से एक तो खतरा हो रहा है इनको, क्योंकि ओवैसी ने अब की बार बहुत मजबूती से ओवैसी उतर के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे सपा की सरकार बनी तो। आजम खान कहाँ बच रहे हैं? बच रहे हैं? कहाँ बच रहे हैं? बीमारी बड़ी जबर है मैडम। हाँ। तब क्या होगा? नहीं बनाएंगे। 27 पहले होगा क्या आजम खान का? उधर जाइए, क्या कह रहा हूँ। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके का बयान शिवपाल सिंह यादव ने दिया है कि उनकी स्वास्थ्य और जेल में उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उस पर सवाल खड़े किए, और कह रहे 27 में सपा सरकार बनेगी तो आजम खान को हम गृह मंत्री बनाएंगे। इस तरीके का बयान चुनाव के समय है क्यों? अभी तक क्या कर रहे थे इतने सालों से जब आजम खान जेल में थे? आदरणीय शिवपाल यादव जी मानवता के नाते, इंसानियत के नाते आदरणीय आजम खान जी से मिलने गए थे।
और इंसानियत कहती है कि अगर कोई राजनेता हमारे साथ कुछ दिन तक काम किया है, हमारी पार्टी में काम किया है, तो इंसानियत और मानवता के नाते मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, उनके दुख को सुनना चाहिए, उनकी भावना को देखना चाहिए। सड़कों पर कब उतरेगी? सड़कों पर क्यों नहीं उतरी? आजम खान इतने साल से जेल में है। समाजवादी चंदा चोरी के मुद्दे पर सड़कों पर उतर जाती है, युवाओं के मुद्दे पर उतर जाती है। आजम खान जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है समाजवादी पार्टी में, उनके लिए क्यों नहीं उतरी है समाजवादी? देखिए, समाजवादी पार्टी सब अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़े होते हैं और उतरेंगे भी। देखिए, कभी कभी जो है कुछ चीजें बहुत दूर तक सोचने के बाद छलांग लंबी लगानी पड़ती है। छलांग लगा के जो है जीता जाता है या अपने लक्ष्य पे पहुंचा जाता है। तो समाजवादी पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता ये देख रहे हैं कि आजम खान साहब के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको जनता देख रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से बकरी चोरी, मुर्गी चोरी के तमाम मुकदमे लगाई है जो गलत है। और आजम खां को न्याय जरूर मिलेगा। आजम खां बाहर भी आएंगे, आजम खां जो है जनता की सेवा भी करेंगे और जनता उनको सम्मान भी करेगी। बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमारे लिए समाजवादी ने किया क्या है, किस मुद्दे पर हमारा वोट लेंगे? भाई, जब आजम खान का मुद्दा हो, यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, तमाम लिंचिंग्स मुसलमानों की हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर समाजवादी कहाँ है? हमारा वोट आप किस मुद्दे पर लेंगे? समाजवादी पार्टी हमेशा अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ी होती है। आपको बता दूं, जब जौहर विश्वविद्यालय के ऊपर बात आई कि उसको तोड़ देंगे, बुलडोजर चल जाएगा, तो सारे समाजवादियों ने कहा कि कैसे बुलडोजर चल जाएगा, वो शिक्षा का मंदिर है और कैसे चला देंगे? हम लोगों के लाशों के ऊपर से बुलडोजर चल के तब जाके जौहर विश्वविद्यालय को तोड़ेगा। से पहले एमआईएम के लोगों ने ज्ञापन दिया है जौहर यूनिवर्सिटी के लिए, क्या बात कर रहे हैं? वो भी एक राजनीतिक दल है, उन्होंने दिया ज्ञापन, लेकिन समाजवादी के लोग, समाजवादी कार्यकर्ता हमेशा आवाज उठाए, कहीं डरने वाले नहीं। समाजवादी पार्टी और समाजवादी कार्यकर्ता और समाजवादी विचारधारा के लाखों करोड़ों लोग जौहर विश्वविद्यालय पर जो है बुलडोजर नहीं चलने देंगे। बार बार हमने भी चैनलों पे बोला है और तमाम कार्यकर्ता भी बोले हैं, तमाम नेता भी बोले हैं। कह रहे कि ओवैसी की एंट्री से घबरा गए हैं, इसलिए मुसलमान वोटरों को प्रभावित करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। ओवैसी के एंट्री से कोई घबरा नहीं, ये लोकतंत्र है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन आज भी जनता और मुस्लिम समाज 99.8% समाजवादी पार्टी पे विश्वास करती है, माननीय अखिलेश यादव पे विश्वास करती है और ज्यादा से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को करती है, क्योंकि उनको इतना विश्वास है कि हमारी लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो समाजवादी पार्टी लड़ती है, अखिलेश यादव लड़ते हैं। मुसलमानों की जो भी लड़ाई है वो असरुद्दीन ओवैसी लड़ रहे हैं। रहा सवाल जौहर, मैं धन्यवाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी को देना चाहता हूँ, जिन्होंने जो है ज्ञापन दिया और यहाँ 500,000 आदमी लेके उन्होंने घेराव किया। तो बधाई के पात्र अगर जौहर विश्वविद्यालय बचाने के कोई है तो स्वामी प्रसाद मौर्य। अब शिवपाल जी ने कहा कि जब आजम खान को गृह मंत्री घोषित करेंगे तो आजम खान पर और मुसीबतें बढ़ेंगी, तो उसकी जो है फायदा उठाएंगे। इस तरीके से अब चलने वाला नहीं है। गृह मंत्री बना देंगे तो मुस्लिम वोट काहे नहीं देगा? कैसी बात कर रहे हैं? इतना बड़ा पद दे देंगे तो मुस्लिम क्यों नहीं जाएगा समाजवादी की तरफ? ये तो अब तक आजम खान जो आसन 89 से समाजवादी पार्टी में और संस्थापक फाउंडर मेंबर है, तो अभी तक कहाँ उनको गृह मंत्री बना दिया? ये लुभाने का और लॉलीपॉप। और आजम खान साहब समझ चुके हैं कि हमको नाश नहीं कराना और आने वाले समय में आजम खान साहब असरुद्दीन ओवैसी की एमआईएम और पतंग के निशान से जो है विधानसभा लड़ेंगे। वही समाजवादी 27 में 27 नहीं पाएगी। तब अखिलेश यादव की आंखी यहाँ आएंगे, तब मालूम होगा कि आजम खान से हमने बैर लेके क्या पाया है। ये मुसलमानों ने भी तय कर लिया है कि अब अखिलेश जी तुमसे बैर नहीं और सपा से खैर नहीं। शिवपाल सिंह यादव चुनाव से पहले बयान दे रहे हैं कि आजम खान को 2027 में सपा की सरकार बनती है तो गृह मंत्री बनाएंगे। अभी तक 3.5 साल से जेल में थे आजम खान, तब क्या कर रही थी समाजवादी? समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार, अराजकता और जातिवाद के नींव पर टिकी हुई थी। अब अराजकता भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए अब समाजवादी पार्टी आने वाली नहीं है। चाहे अखिलेश जितना मन करे छटपटा लें, चाहे शिवपाल छटपटा लें। अब ये लोग जो समाजवादी कहा जाता था मुस्लिम मुद्दों पर खामोश रहती है, वो अचानक से मुसलमानों के लिए नए जो है अपने स्टेटमेंट दे रही है लुभाने के लिए। इसलिए कि देखिए, एक समय तक किसी को बेवकूफ बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान इस देश का नहीं है,
लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐसा इनका एक आवरा तैयार किया कि इनको साबित किया कि केवल यह देश विरोधी गतिविधियों में मुसलमान रहते हैं, केवल आतंकवादी होते हैं, केवल समाजवादी के मुसलमान हैं। उस आवरा को तोड़ने का काम असरुद्दीन ओवैसी ने किया कि मुसलमान अपने हक और हुक्म की लड़ाई लड़ेंगे। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के मुसलमान गुलाम नहीं है, इसलिए आज मुस्लिम बिरादरी असरुद्दीन ओवैसी की तरफ मुड़ चुकी है। इसीलिए छटपटाहट अखिलेश यादव का है कि आज 9 से 10% यादव और 19 से 20% मुसलमान इनको वोट करता था, तो 20% छटक जाएगा। अब इनकी कोई औकात नहीं बचेगी। 27 में 27 सीट का अपने घर की सीट नहीं बचा पाएंगे, तो छटपटाहट तो स्वाभाविक सी है। ओवैसी से घबराहट है, इसलिए इतना बड़ा जो है ऑफर मुसलमानों को लुभाने वाला बयान। बिल्कुल 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 ओवैसी से ही घबराहट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट जहां था वहीं है, उससे भले बढ़ रहा है, विकास के नाम पे बढ़ रहा है, सुशासन के नाम पे बढ़ रहा है। जो विपक्ष का वोट है, अब उसी में इन लोगों को बंटवारा करना है। चाहे मायावती जी बंटवारा कर लें, चाहे समाजवादी बंटवारा कर ले, चाहे कांग्रेस बंटवारा कर ले, तो वह एक बड़ा हिस्सा, वोट बैंक का बड़ा हिस्सा मुसलमानों का वोट इकट्ठा पड़ता था, जो वह छटक गया है। 2027 में ब्राह्मण और मुस्लिम जो है वो समाजवादी से बदला लेगा। बदला नहीं लेगा। बदला क्या लेना है? मरे हुए आदमी को कोई क्या मार सकता है? ये तो खुदे मरी हुई पार्टी है, सफाया कर देगा। अब इनसे किनारा कर लिया है। देखिए, कीचड़ में पत्थर फेंकने पे छींटा उसी पर पड़ता है, इसलिए कीचड़ से दूर हो लेता है आदमी। ऐसे ही ब्राह्मण और मुस्लिम कीचड़ से दूर हो लेगा, समाजवादी पार्टी से दूर हो लेगा।